स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपका टॉपिक है जैव विविधता के प्रतिरूप, पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी। विश्व में जो जैव विविधता है वो एक समान रूप से नहीं पाई जाती है। इसके प्रतिरूप निम्नवत हैं। इसके लिए हमें देखना है कि जैव विविधता किस भाग में सबसे अधिक, किस भाग में सबसे कम पाई जाती है। इसके लिए हमें फर्स्ट हेडिंग पढ़ना है अक्षांशीय प्रवणता, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, अक्षांशीय प्रवणता। अक्षांशीय प्रवणता हमें यह बताता है, यह दर्शाता है कि विश्व में या किस स्थान पर जीव जातियों की संख्या, जीव जातियों की विविधता अधिक पाई जाती है और किस स्थान पे, किस क्षेत्र में जीव जातियों की संख्या कम पाई जाती है। अक्षांशीय प्रवणता पढ़ने के लिए हमें अक्षांश रेखाओं को समझना होगा। ये विश्व का मानचित्र है। इसको समझने के लिए एक बीच से एक रेखा खींची गई, जीरो अंश अक्षांश रेखा, जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। जिसे क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। ये लंब हुआ 90 डिग्री का। ये 23.5 अंश जो रेखा है, 23.5 अक्षांश रेखा है, जिसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा। इसे कर्क रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव में 23.5 अंश अक्षांश जो रेखा है, उस रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव में जो ये रेखा है 23.5 अंश, इसे कहते हैं मकर रेखा। दक्षिणी ध्रुव। समझ में आया? अब आता है भारत का भौगोलिक वितरण। भारत को मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है कटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। सेकंड है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। थर्ड है समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसको कहते हैं ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल जोन। तो देखते हैं उत्तरी ध्रुव में 23.5 अंश कर्क रेखा से लेकर दक्षिणी ध्रुव 23.5 अंश मकर रेखा तक के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ये भाग उत्तरी ध्रुव में शीतोष्ण क्षेत्र, क्षेत्र कहलाते हैं। समशीतोष्ण क्षेत्र कहलाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो विस्तार है वो उत्तरी ध्रुव में 23.5 अंश कर्क रेखा से लेकर दक्षिणी ध्रुव में 23.5 अंश मकर रेखा तक के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उसमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। जीवों की जातियों की जो भिन्नताएं, विविधताएं हैं, वो उष्णकटिबंधीय
ट्रॉपिकल जोन में पाई जाती है। ट्रॉपिकल जोन में पाई जाती है। भारत की विविधता देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक विविधता क्यों पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या होता है? भारत स्थित होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भारत स्थित है, इसलिए भारत में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से 2.4% है। भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल 2.4% है। लेकिन भारत की जो जैव विविधता है वो 8.1% है। यही कारण है कि भारत की जैव विविधता सबसे अधिक है। भारत को महाविविधता वाला देश कहा जाता है। इंडिया इज अ मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में या हिमालय के पास का क्षेत्र है, यहाँ पर वर्ष भर हिमपात होता रहता है। यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जातियाँ, जैव विविधता, शाकाहारी मृग, बड़े बाल वाले भेड़, तीतर, पंडक आदि जीव जातियाँ पाई जाती हैं। समशीतोष्ण ये हिमालय का विस्तृत मैदानी क्षेत्र होता है। इसे 3 भागों में बांट दिया गया है। विस्तृत मैदानी क्षेत्र, तराई का क्षेत्र और सुंदरबन डेल्टा। जो इम्पोर्टेंट है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा क्या है? विश्व का प्रसिद्ध डेल्टा है, जो भारत में स्थित है। सुंदरबन डेल्टा का जो भाग है वो भारत में स्थित है, पश्चिम बंगाल में, जिसे सुंदरबन उद्यान कहते हैं, सुंदरबन नेशनल पार्क कहते हैं। वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। वो प्रसिद्ध है सुंदरी का पेड़ और विश्व प्रसिद्ध है रॉयल बंगाल टाइगर। बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा। अब आपका टॉपिक आता है जैव विविधता का संरक्षण, जीवों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वन्य जीव जातियों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है? कंजर्वेशन, संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है? संरक्षण क्या है, इसकी कितनी विधियां हैं, हम ये पढ़ेंगे। संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षित। संरक्षण का तात्पर्य सुरक्षित से। वन्य जीवों को, जीव जातियों को सुरक्षित रखना, उनकी प्राकृतिक आवास से जीव जातियों का जो है सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। संरक्षण की मुख्यतः 2 विधियां हैं। स्वस्थानीय संरक्षण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन, स्वस्थानीय संरक्षण। दूसरी विधि है बहिस्थानीय संरक्षण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन जीव जातियों को संरक्षित करने के लिए, संरक्षण के लिए 2 विधियां, स्वस्थानीय संरक्षण इन सिटू कंजर्वेशन, बहिस्थानीय संरक्षण एक्स सिटू कंजर्वेशन। स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब है कि जीव जातियों, वन्य जीवों,
प्राकृतिक आवासों में रहने वाले सभी जीव जातियां वन्य जीव कहलाती हैं। तो वन्य जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में ही करना स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। मतलब जीव जातियां अपने प्राकृतिक आवास में ही उनको संरक्षित किया जाए, इस प्रकार का संरक्षण स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। इसमें जैसे कि तालाब है, झील है, बड़े बड़े गार्डन हैं, इन सबको प्रोहिबिटेड मतलब निषिद्ध कर दिया जाए कि मानव के द्वारा वहाँ पर कोई हस्तक्षेप ना किया जाए। तो इस प्रकार के संरक्षण को स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। बहिस्थानीय संरक्षण में देखेंगे कि जो विलुप्त होने के कगार पे या जो खतरे वाली स्पीसीज, खतरे की जो प्रजातियां हैं, उनको उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर मानव की देख रेख में मानव के द्वारा बनाए हुए कृत्रिम संरक्षण किया जाए, कृत्रिम रूप से आवास बनाया जाए, कृत्रिम रूप से उन्हें संरक्षित किया जाए मानव के द्वारा। इस प्रकार का संरक्षण बहिस्थानीय संरक्षण एक्स सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में देखेंगे बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, जू है, चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, ये सब क्या है? ये मानव मेड आर्टिफिशियल कंजर्वेशन है। जीव जातियों का जो संरक्षण किया जाता है, ये बॉटनिकल गार्डन, जू, ये आर्टिफिशियल है, कृत्रिम रूप से मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। और जो खतरे वाली स्पीसीज होती हैं, खतरे वाली प्रजातियां होती हैं, उनको संरक्षित करने के लिए बॉटनिकल गार्डन, चिड़ियाघर आदि में संरक्षित कर दिया जाता है, सुरक्षित रख दिया जाता है। स्वस्थानीय संरक्षण में इसको कह सकते हैं कि लार्ज पैमाने, बड़े पैमाने पर यह संरक्षण होता है, स्वस्थानीय संरक्षण, क्योंकि ये प्राकृतिक आवास में ही उनको संरक्षित किया जाता है, उनके प्राकृतिक आवास में। देखेंगे पहला है नेशनल पार्क। इसमें नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है, बायोस्फीयर, रिजर्व एरिया, जिसको कहते हैं जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। नेशनल पार्क को कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। वन्यजीव अभ्यारण्य, सेंचुरीज को कहते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ऐसे भी लिख सकते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। इसको कहेंगे जीवमंडल, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र। स्वस्थानीय संरक्षण को 3 भागों में बांट दिया गया है। उनके प्राकृतिक आवास, जीव जंतुओं के रहने वाले प्राकृतिक स्थानों को 3 भागों में बांट दिया गया। नेशनल पार्क, बड़े बड़े जंगल या झीलों को प्रोहिबिटेड मतलब निषिद्ध एरिया घोषित कर दिया जाता है, नेशनल पार्क बना दिया जाता है। वहाँ पर मानव के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप वर्जित होता है। मानव के द्वारा मानवीय स्वामित्व का अधिकार नहीं दिया जाता है, जैसे कि लकड़ी काटना चारागाह के लिए और भी पारिस्थितिकी उपभोग के लिए पूर्णतया वर्जित होता है। नेशनल पार्क इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उसमें क्या होता है, मानव के द्वारा जो भी हस्तक्षेप होते हैं वो हर तरीके से वर्जित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का, पारिस्थितिकी जो भी वहाँ पर उपलब्ध है चीज़ों का, वो क्या होता है, पूर्णतया वर्जित होता है चारागाह के लिए, लकड़ी काटने के लिए। तो इसे नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इसका नियंत्रण
केंद्र सरकार के हाथ में होता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है इसका नियंत्रण, और देख रेख जो होता है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो देखेंगे नेशनल पार्क। नेशनल पार्क भारत में कुल नेशनल पार्क 90 हैं। अभ्यारण्य जो है वो 448 सेंचुरीज है। बायोस्फीयर जो है वो 15। भारत में जो टोटल राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो 90 है, और जो अभ्यारण्य सेंचुरीज है 449, बायोस्फीयर रिजर्व 15। जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो कि यूके उत्तराखंड में स्थित है। भारत का प्रथम नेशनल पार्क जो है वो जिम कॉर्बेट है, जो कि उत्तराखंड में उपस्थित है। भारत में टोटल 90 नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क जो कि यूपी में है, लखीमपुर खीरी। ऐसे हैं पश्चिम बंगाल, सुंदरबन